हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र आपका अपने यूट्यूब चैनल डीएम लर्निंग इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सिंपल सेंटेंसेज फ्यूचर की कैटेगरी 1 के सेंटेंसेज पढ़ेंगे। दोस्तों, फ्यूचर के कैटेगरी 1 के सेंटेंस की पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में होगा, होगी, होंगे आदि शब्द आते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम बेसिक इंग्लिश सीरीज में सिंपल सेंटेंसेज हम पढ़ रहे हैं और इससे पिछली 7 वीडियो में हमने पास्ट की कैटेगरी 2 तक हम पढ़ चुके हैं और आज हम फ्यूचर की कैटेगरी 1 के सेंटेंसेज पढ़ रहे हैं। दोस्तों, सिंपल सेंटेंसेज के बारे में मैं आपको पिछली वीडियोज में बता चुका हूं कि इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं इनमें सब्जेक्ट के द्वारा किसी भी काम को करने के बारे में नहीं बताया गया होता है। यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करने के बारे में बताया गया होता है तो सेंटेंस हमारा टेंस कैटेगरी का सेंटेंस होता है, वह हमारा सिंपल सेंटेंसेज नहीं होता है। जैसे हम पढ़ रहे हैं आज फ्यूचर कैटेगरी 1, हिंदी वाक्यों के अंत में होगा, होगी, होंगे आदि शब्द आते हैं। जैसे वह ईमानदार होगा, तुम घर पर होंगे, मैं यहाँ होऊंगा, हम उनके साथ होंगे, चाय ठंडी होगी, दूध गर्म होगा, पानी ठंडा होगा, बच्चे घर पर होंगे। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो फ्यूचर कैटेगरी 1 के सेंटेंस कहलाते हैं। इन सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा किसी भी काम को करने के बारे में नहीं बताया गया होता है। लेकिन जैसे मैं बोलूँ राम खेल रहा होगा, बच्चे पढ़ रहे होंगे, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है बच्चे, तो बच्चों के द्वारा पढ़ने का काम किया जा रहा है, अर्थात सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करने के बारे में बताया जा रहा है। राम खेल रहा होगा तो राम के द्वारा खेलने का काम किया जा रहा है। ऐसे सेंटेंस हमारे टेंस कैटेगरी के सेंटेंसेस होते हैं और उन सेंटेंस को हम तब पढ़ेंगे जब हम टेंस शुरू करेंगे। अभी हम सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे हैं। दोस्तों, यदि आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आपको हमारी पिछली वीडियो देखनी चाहिए ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सके। इसके लिए आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाना होगा, वहाँ आपको इससे पिछले 7 वीडियोज मिलेंगी जहाँ पर मैंने सिंपल सेंटेंसेज के बारे में बताया है। उसके बाद में प्रेजेंट की कैटेगरी, पास्ट की कैटेगरी के सेंटेंसेज बताए हैं। तो दोस्तों, आपको वह देखनी चाहिए ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। सो दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर कैटेगरी 1 के सेंटेंस। इन सेंटेंस की पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में होगा, होगी, होंगे आदि शब्द आते हैं। इन सेंटेंस को बनाने के लिए जिन वर्ब का यूज किया जाता है वह हमारे है विल बी। विल बी वर्ब का यूज किया जाता है और सेंटेंस यदि नेगेटिव में बनाना है तो विल नॉट बी वर्ब का यूज किया जाता है। दोस्तों, सेंटेंस हमारे 4 प्रकार के होते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। साधारण प्रश्न नकारात्मक, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं हमारे 2 तरीके के होते हैं। एक तो क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य और एक ऐसे वाक्य जिनमें WH वर्ड वाक्य के बीच में आता है। दोनों सेंटेंस के स्ट्रक्चर मैंने लिख दिए हैं। उसी प्रकार इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी हमारे 2 तरीके के होते हैं। एक क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य और एक वो जिनमें WH वर्ड वाक्य के बीच में आता है और साथ में नहीं भी आता है। दोनों की स्ट्रक्चर मैंने आपको लिख दिया। इस प्रकार हमारे 6 तरीके के वाक्य हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम पहले अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, फिर नेगेटिव बनाते हैं, उसके बाद में इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं। पहला सेंटेंस है दोस्तों हमारा, तुम आज घर पर होंगे। अब सेंटेंस है हमारा तुम आज घर पर होंगे। सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करने के बारे में नहीं बताया गया क्योंकि हम सिंपल सेंटेंसेज पढ़ रहे हैं। तुम हमारा सब्जेक्ट है, तुमको बोलते हैं यू। हमें ये देखना है ही नहीं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, हमें केवल एक वर्ब है विल बी, इसका हमें यूज करना है, तो हम यू के बाद में विल बी का यूज करेंगे। सब्जेक्ट हमने लिख दिया, विल बी हमने लिख दी। अब हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है घर पर, एट होम। और अदर में क्या बच रहा है, आज, तो आज को बोलते हैं हम टुडे और अंत में फुल स्टॉप। यू विल बी एट होम टुडे, तुम आज घर पर होंगे। उसी प्रकार दोस्तों अगला सेंटेंस है हमारा, राधा एक अच्छी लड़की होगी। सब्जेक्ट है हमारा राधा, तो हमने लिखा सब्जेक्ट राधा। सब्जेक्ट के बाद हमें विल बी का यूज करना है। अब हमें करना है ऑब्जेक्ट का यूज। ऑब्जेक्ट क्या है, एक अच्छी लड़की, ए गुड गर्ल और अंत में फुल स्टॉप। राधा विल बी ए गुड गर्ल, राधा एक अच्छी लड़की होगी। इसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है, कल अवकाश होगा। कल अवकाश होगा अर्थात
फ्यूचर का है, तो फ्यूचर के लिए कल को हम बोलते हैं टुमारो, आने वाला कल होता है टुमारो। उसके बाद विल बी का यूज करना है हमें, विल बी। अवकाश को बोलते हैं हॉलीडे, और अंत में फुल स्टॉप। टुमारो विल बी हॉलीडे, कल अवकाश होगा। उस प्रकार दोस्तों अगला सेंटेंस है हमारा, यह 4 साल का कोर्स होगा। सब्जेक्ट है हमारा यह, अर्थात इट। सब्जेक्ट हमने लिख दिया, उसके बाद हम लिखेंगे विल बी, इट विल बी, यह होगा। ऑब्जेक्ट है हमारा 4 साल का कोर्स, 4 ईयर कोर्स। इट विल बी 4 ईयर कोर्स, यह 4 वर्ष का कोर्स होगा। उसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है, बच्चे घर पर नहीं होंगे। सेंटेंस के बीच में नहीं आ रहा, अर्थात सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, और नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए विल नॉट बी वर्ब का यूज किया जाता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट है हमारा बच्चे, बच्चे को हम बोलते हैं चिल्ड्रन। चिल्ड्रन हमारा सब्जेक्ट हो गया। नेगेटिव है तो विल नॉट बी का हम यूज करेंगे, चिल्ड्रन विल नॉट बी। ऑब्जेक्ट है हमारा घर पर, एट होम, और अंत में फुल स्टॉप। चिल्ड्रन विल नॉट बी एट होम, बच्चे घर पर नहीं होंगे। उसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है, पेपर कठिन नहीं होगा। पेपर कठिन नहीं होगा, पेपर के लिए हमने पेपर लिख दिया। नेगेटिव है विल नॉट बी। ऑब्जेक्ट हमारा है कठिन, कठिन को हम बोलते हैं हार्ड। हार्ड लिख सकते हैं, टफ लिख सकते हैं, डिफ़िकल्ट लिख सकते हैं, तीनों सही है। पेपर विल नॉट बी हार्ड, पेपर कठिन नहीं होगा। हार्ड की जगह टफ लिख सकते हैं, डिफ़िकल्ट लिख सकते हैं। पेपर विल नॉट बी हार्ड, पेपर कठिन नहीं होगा। उसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है, दूध गर्म नहीं होगा। अब दूध गर्म नहीं होगा, सेंटेंस नेगेटिव है। सब्जेक्ट हमारा दूध, दूध को हम बोलते हैं मिल्क। नेगेटिव है तो विल नॉट बी। उसके बाद ऑब्जेक्ट है हमारा गर्म, गर्म को बोलते हैं हॉट। मिल्क विल नॉट बी हॉट, दूध गर्म नहीं होगा। उसी प्रकार दोस्तों अगला सेंटेंस है हमारा, हम अगले वर्ष इस विद्यालय में नहीं होंगे। सेंटेंस में सब्जेक्ट है हमारा हम, तो हमको बोलते हैं वी। नेगेटिव है तो विल नॉट बी का हम यूज करेंगे, वी विल नॉट बी। उसके बाद में ऑब्जेक्ट है इस विद्यालय में, इन दिस स्कूल, वी विल नॉट बी इन दिस स्कूल। अब हमारा अदर में क्या बच रहा है, अगले वर्ष। अगले वर्ष ऑन नेक्स्ट ईयर, वी विल नॉट बी इन दिस स्कूल ऑन नेक्स्ट ईयर, हम अगले वर्ष इस विद्यालय में नहीं होंगे। इस प्रकार दोस्तों हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाए। इसी प्रकार अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाकर देखते हैं। इसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है, क्या वह मेरा दोस्त होगा। सेंटेंस हमारा क्या से प्रारंभ हो रहा है, अर्थात सेंटेंस हमारा है इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य। दोस्तों जब प्रश्नवाचक वाक्य हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम यूज करते हैं विल का, तो हम यूज करेंगे विल। विल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा वह, ही। विल सब्जेक्ट, उसके बाद हमें यूज करना है बी का। अब ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट है हमारा मेरा दोस्त, विल ही बी माई फ्रेंड, और अंत में क्वेश्चन मार्क। विल ही बी माई फ्रेंड, क्या वह मेरा दोस्त होगा। अगला सेंटेंस है, क्या उनका घर सुंदर होगा। सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है। सबसे पहले हम लिखेंगे विल। सब्जेक्ट है हमारा उनका घर, उनका को बोलते हैं हम दियर, घर को हम बोलते हैं हाउस। विल दियर हाउस। उसके बाद हमें यूज करना है बी का। ऑब्जेक्ट है हमारा सुंदर, सुंदर को बोलते हैं ब्यूटीफुल, और अंत में क्वेश्चन मार्क।
विल देयर हाउस बी ब्यूटीफुल, क्या उनका घर सुंदर होगा। विल सब्जेक्ट बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया, अंत में क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस दोस्तों हमारा, क्या वह 2021 में एक आईएएस होगा। आईएएस कलेक्टर को बोलते हैं, क्या वह 2021 में एक आईएएस होगा। क्या से वाक्य प्रारंभ हो रहा है, सबसे पहले हम लिखेंगे विल, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा वह अर्थात ही, सब्जेक्ट हमने लिख दिया, विल लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद हमें लिखना है बी। बी के बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हमारा एक आईएएस, एन आईएएस, एक आईएएस। उसके बाद अदर बच रहा है हमारा 2021 में, इन 2021 अंत में क्वेश्चन मार्क। विल ही बी एन आईएएस इन 2021, क्या वह 2021 में एक आईएएस होगा। उसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है, तुम्हारा कोर्स कब पूरा होगा। तुम्हारा कोर्स कब पूरा होगा। कब, कब शब्द हमारा प्रश्नवाचक है, WH वर्ड है, अर्थात ये हमारा WH वाला जो स्ट्रक्चर है इसके अकॉर्डिंग होगा। सबसे पहले हमें WH वर्ड लिखना है, WH वर्ड है हमारा कब, कब को हम बोलते हैं व्हेन। WH वर्ड लिखने के बाद में हमें यूज करना है विल का, विल लिख दिया हमने। सब्जेक्ट हम लिखेंगे, सब्जेक्ट है हमारा तुम्हारा कोर्स, WH वर्ड विल, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तुम्हारा कोर्स, तुम्हारा कोर्स बोलते हैं योर कोर्स। सब्जेक्ट हमने लिख दिया, सब्जेक्ट के बाद में हमें लिखना है बी, ठीक है। WH वर्ड विल सब्जेक्ट बी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है पूरा, पूरा को बोलते हैं कंप्लीट, अंत में क्वेश्चन मार्क। व्हेन विल योर कोर्स बी कंप्लीट, तुम्हारा कोर्स कब पूरा होगा। व्हेन विल योर कोर्स बी कंप्लीट। उसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है, राहुल घर पर कब तक होगा। अब जो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी है कब तक, वो हमारा WH वर्ड है, कब तक को हम बोलते हैं अंटिल व्हेन। कब तक की अंग्रेजी होती है अंटिल व्हेन, कब तक। WH वर्ड हमने लिख दिया, उसके बाद हम लिखेंगे विल, विल हमने लिख दिया, विल के बाद सब्जेक्ट है हमारा राहुल, राहुल हमने लिख दिया। सब्जेक्ट के बाद में हमें बी का यूज करना है, बी हमने लिख दिया। उसके बाद में ऑब्जेक्ट है घर पर, एट होम, और अंत में क्वेश्चन मार्क। अंटिल व्हेन विल राहुल बी एट होम, राहुल घर पर कब तक होगा। उसी प्रकार दोस्तों अब हमारा अगला सेंटेंस है, बच्चे बहादुर क्यों नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, प्रश्नवाचक नकारात्मक हमारा सेंटेंस है, प्रश्नवाचक नकारात्मक सेंटेंस है, तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ये वाला काम में आएगा, WH वर्ड और साथ में नहीं, प्रश्नवाचक नकारात्मक। क्यों नहीं, तो क्यों को हम बोलते हैं वाई, उसके बाद WH वर्ड हमने लिख दिया वाई, उसके बाद विल, WH वर्ड लिख दिया, विल हमने लिख दिया। सब्जेक्ट है हमारा बच्चे, बच्चे बोलते हैं हम चिल्ड्रन, सब्जेक्ट हमने लिख दिया वाई विल चिल्ड्रन। उसके बाद यूज करना है नोट बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हमारा बहादुर, बहादुर को हम बोलते हैं ब्रेव, और अंत में क्वेश्चन मार्क। वाई विल चिल्ड्रन नोट बी ब्रेव, बच्चे बहादुर क्यों नहीं होंगे। अगला सेंटेंस है, हम अगले रविवार को जयपुर में क्यों नहीं होंगे। अब क्यों नहीं, यह भी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, क्यों को हम बोलते हैं वाई। WH वर्ड हमने लिख दिया, विल, विल का हमने यूज कर दिया। सब्जेक्ट है हमारा हम को बोलते हैं वी, सब्जेक्ट हमने लिख दिया, WH वर्ड विल सब्जेक्ट, उसके बाद में नोट बी का यूज, ये हमने नोट बी का यूज कर दिया। अब हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हमारा जयपुर में, वाई विल वी नोट बी जयपुर में, इन जयपुर, ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया जयपुर में। अब अदर हम बच रहा है हमारा अगले रविवार को, तो अगले रविवार को बोलेंगे ऑन नेक्स्ट संडे, अंत में क्वेश्चन मार्क।
वाई विल वी नॉट बी इन जयपुर ऑन नेक्स्ट संडे, ऑन नेक्स्ट संडे, ठीक है। वाई विल वी नॉट बी इन जयपुर ऑन नेक्स्ट संडे, हम अगले रविवार को जयपुर में क्यों नहीं होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार आज हमने फ्यूचर की कैटेगरी 1 के सेंटेंस बनाए। इसी प्रकार आप घर पर प्रैक्टिस करके, ये मैंने कुछ सेंटेंस बनाए हैं, आप घर पर प्रैक्टिस करके हज़ारों सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन आपको इनके स्ट्रक्चर याद होने चाहिए। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर आपके माइंड में सेट होते जाते हैं। सो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।